स्वर्गीय श्री भागचंद सैनी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गोवा आंदोलन में भी सहयोग दिया उन्होंने। तो उनके द्वारा बताया जाता था कि हम कई बार जेल भी गए, बार बाइज्जत कई मामलों में बरी भी हुए। सरस्वती स्कूल पाली में द्वारा ये बुक छपवाई गई थी उनके जीवन परिचय को लेकर। पहले पाली में अपने ओवरब्रिज नहीं था तो उसके लिए आंदोलन किए और अंग्रेजों के जो वस्त्र जलाने का और उनके द्वारा जो विरोध करने का जो काम होता था वो सब करते थे। अंग्रेजों छोड़ो को लेके आंदोलन में शामिल थे, सम्मान करने आते थे और उनको कुछ सम्मान राशि भी मिलती थी और उनके बाद मेरी माता जी को मिलती थी। अभी पिछले साल से तो फिर कोई अभी तक आया नहीं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं IBC 24। आज हम बात करेंगे उमरिया ज़िले में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, जो स्वर्गीय श्री भागचंद सैनी जी हैं। आज हम उनके पुत्र से मिले और उनके पुत्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे भाग लिए और कहाँ कहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में वो अपना योगदान विशेष दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सैनी और पिता स्वर्गीय श्री भागचंद सैनी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने काफ़ी देश के लिए काफ़ी मेहनत की और योगदान दिया, बलिदान दिया उन्होंने। और देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़े, सहयोग दिए और गोवा आंदोलन में भी सहयोग दिया उन्होंने। और कई बार उनके द्वारा बताया जाता था, हम लोग क्योंकि छोटे थे तो उनके द्वारा बताया जाता था कि हम कई बार जेल भी गए और फिर जेल से रिहा हुए और कई बार बाइज्जत कई मामलों में बरी भी हुए। तो जैसा कि बाइज्जत वो बरी हुए तो वो कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं और आज़ादी के लिए उनका कहाँ कहाँ पे योगदान रहा? क्योंकि इतना मेरे को ध्यान नहीं है अभी, पर वो चर्चा किया करते बताया करते थे कि शहडोल के कई लोग थे और एक आध दो लोग कटनी के थे। अब चूँकि नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है, उनका जो जीवन परिचय है उसमें सारी चीज़ें लिखी है, उन्होंने लिखवाई थी और उसमें एक सरस्वती स्कूल द्वारा बुक भी छपवाई गई थी। तो ये बुक कहाँ छपी गई थी और किस प्रकार से थी? सरस्वती स्कूल पाली में द्वारा ये बुक छपवाई गई थी उनके जीवन परिचय को लेकर और शायद वो स्कूल पे होगी अभी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुक होगी, तो क्षेत्र में किस प्रकार की उनका योगदान था और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहे थे वो? नहीं, काफ़ी मेहनत करते थे। कोई भी गरीबों को लेके और कोई भी असुविधा को लेके, जैसे कि पहले पाली में अपने ओवरब्रिज नहीं था तो उसके लिए आंदोलन किए और जो संघ में भी काम किए और अंग्रेज़ों के जो वस्त्र जलाने का और उनके द्वारा जो विरोध करने का जो काम होता था वो सब करते थे। तो जैसा आप बता रहे हैं वस्त्र जलाने का, तो वस्त्र कहाँ पे जलाए थे और क्यों जलाए थे? ये बिरासनी मंदिर, भारत अंग्रेज़ों छोड़ो को लेके आंदोलन में शामिल थे और बिरासनी मंदिर में ये काम किए थे। ये देश के लिए वो कहाँ कहाँ पे अपना योगदान दिए हैं? और देश के लिए सभी जगह गए जहाँ पे उनकी टीम साथ में रहती थी, उनके जो दोस्त लोग थे वो साथ में रहते थे और जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता था तो वो जाते थे। तो उनका निधन कैसे हुआ, किस प्रकार से? निधन तो अभी 2009 या 9 में हुआ। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका निधन अभी 2009 में हुआ था। तो निधन के बाद में शासन की ओर से क्या कुछ? नहीं, पहले तो आते थे, सम्मान करने आते थे और उनको कुछ सम्मान राशि भी मिलती थी और उनके बाद मेरी माता जी को मिलती थी। अभी पिछले साल से जब से माता जी एक्सपायर हुई हैं तो फिर कोई अभी तक आया नहीं शासन द्वारा, या हो सकता है शासन द्वारा कुछ निर्देश न मिला हो, इस कारण से भी नहीं आ रहे हैं। और आगे हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार जागे और हम लोग के विषय में उनके जो परिजन हैं या जो लोग बच्चे हैं उनके विषय में शायद मध्य प्रदेश सरकार सोचे और नई योजना बनाए ताकि उनका जीवन भी अच्छा चले और ये नाम बचा रहे कि स्वतंत्रता संग्राम परिवार भी है इस देश के अंदर। तो शासन के कौन कौन लोग आते थे? SDM साहब आते थे, तहसीलदार महोदय आते थे, सभी लोग आते थे। तो जैसा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वर्गीय श्री भागचंद सैनी जी के पुत्र से हम बात कर रहे थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में पूरी जानकारी बता रहे थे। उन्होंने अपना जीवन परिचय बताया और ये भी बताया कि वो अपना किस प्रकार से योगदान दे रहे थे और देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उमरिया ज़िले में भी हैं। आज हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लेकर के। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।